एक अंगूर को काटकर उसके 2 टुकड़ों को एक साथ रखकर उन्हें माइक्रोवेव में रखें, या एक माचिस की तीली को लकड़ी से जलाकर उसे ढककर माइक्रोवेव को ऑन करें, तो वहां आग की तरह दिखने वाली चीज को प्लाज्मा कहते हैं। शायद आपने सुना हो कि प्लाज्मा एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। आपको यह जान के हैरानी हो सकते हैं कि ब्रह्मांड में 99.9% पदार्थ प्लाज्मा की अवस्था में है, किंतु हम स्कूल में इस चौथी अवस्था के बारे में सीखते ही नहीं हैं। यहां केवल 3 पदार्थ की अवस्था कठिन, तरल और गैस के संबंध में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्लाज्मा कैसे बनाया जा सकता है और मानव जीवन में प्लाज्मा का कैसे उपयोग किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, विजडम ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी स्कूल में पहले पदार्थ की 3 अवस्थाएं सीखते हैं, अर्थात कठिन, तरल और गैसीय अवस्थाएं। हालांकि ब्रह्मांड में पदार्थ की 99.9% इन 3 अवस्थाओं में से नहीं है। वे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा में है। तो क्यों स्कूल में बच्चों को सही जानकारी नहीं दी जाती है? क्यों स्कूल के शिक्षकों ने गलत जानकारी सिखा रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पदार्थ की विभिन्न स्थितियों से संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि पदार्थ के 4 प्रमुख स्थितियां होने के बावजूद स्कूल में गलत सिखाया जाता है। यह जानकारी पूरी तरह सच नहीं है। मेरे अनुसार स्कूल में शिक्षकों ने छात्रों को कभी गलत जानकारी नहीं दी है। पृथ्वी पर साधारण तापमात्रा और चाप में पदार्थ कठिन, तरल और गैसीय हो सकता है। जब कोई गैस को बहुत उच्च तापमात्रा में गर्म किया जाता है तो गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर पॉजिटिव चार्जड गैस एटम बनाता है। इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाला गैस एटम का मिश्रण पदार्थ की चौथी स्थिति प्लाज्मा कहलाता है। गैस सामान्यतः इलेक्ट्रिसिटी ले जाने में सक्षम नहीं होता, लेकिन चार्ज वाले गैस एटम और इलेक्ट्रॉन का मिश्रण अर्थात प्लाज्मा बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। बिजली बर्फबारिश के समय जो आलोक हम देखते हैं वह एक प्रकार का प्लाज्मा है। इसलिए इस बिजली की आलो का सीधा संपर्क किसी व्यक्ति को तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक में मार सकता है। इसका अर्थ है कि प्लाज्मा बनाने के लिए उच्च तापमान या किसी अन्य अत्यंत स्थिति की आवश्यकता होती है, और पृथ्वी पर ऐसे तापमान या किसी भी अन्य अत्यंत स्थिति को प्राकृतिक रूप से बनाना संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर सामान्यतः प्लाज्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां ब्रह्मांड में लगभग सभी तारे, हमारे सूर्य भी पूरी तरह से प्लाज्मा के रूप में बनता है। तो आप अब समझ सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षक ने छात्रों को पदार्थ के 3 प्रमुख स्थितियों कठिन, तरल और गैस के संबंध में पढ़ाते हैं। उन्होंने कभी भी गलत जानकारी नहीं दी है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये सुन के कि पदार्थ मात्र 4 प्रमुख स्थिति में नहीं, लगभग 22 स्थितियों में ब्रह्मांड में विराज कोर सकते हैं, जैसे कठिन, तरल, गैस एंड प्लाज्मा। ये हैं पदार्थ की 4 मौलिक स्थितियां। इसके अलावा पदार्थ कुछ कम तापमान वाली स्थिति और उच्च ऊर्जा स्थिति में भी हो सकता है, जैसे कि सुपरफ्लूइड, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियनिक कंडेंसेट, राइडबर्ग मॉलिक्यूल, क्वांटम हॉल, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट, न्यूट्रॉन डिजेनरेट, स्ट्रेंज मैटर, क्वार्क मैटर इत्यादि। यहां कई ऐसी अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जो हमने अब तक नहीं जानी है। इसके बाद का सवाल है कि क्या हम घर पर आसानी से पदार्थ की चौथी स्थिति प्लाज्मा बना सकते हैं? मैं आपको इस वीडियो में 2 बहुत ही सरल तरीके बता रहा हूं जिनसे आप आसानी से प्लाज्मा बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी दिलाता हूं कि प्लाज्मा एक भयंकर पदार्थ है। इसलिए इस प्रयास में विशेषज्ञता के बिना इन परीक्षणों को घर पर न करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। आप एक अंगूर को काटकर 2 हिस्सों को एक साथ रखकर माइक्रोवेव ओवन में रखें। उन्हें रखने के बाद माइक्रोवेव को चालू करें तो आप वहां आग की तरह देख सकते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके अलावा एक माचिस की तीली को माइक्रोवेव के बीच जलाकर उसे ढककर माइक्रोवेव को चालू करने से यहां भी प्लाज्मा बन सकता है। यह आग की तरह दिखता है, इसके बावजूद कि इसका तापमान आग से कुछ हजार डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए इन परीक्षणों को घर पर करने का प्रयास करने से पहले यदि आपके पास इसमें विशेषज्ञता नहीं है तो कृपया न करें। हालांकि
परीक्षागार में प्लाज्मा को अन्य तरीकों से बनाया जा सकता है। प्लाज्मा बनाने के लिए विशेष जो उपकरण होते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष की खोज, चिकित्सा उपचार से शुरू होकर ऑप्टिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्लाज्मा के व्यापक उपयोग की संभावना है। प्लाज्मा को शायद बहुत ही क्षतिकर विषाक्त पदार्थ को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक पहले ही ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने के लिए प्लाज्मा का उपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को यही विदाया देते हैं। सभी स्वस्थ और खुश रहें। और अगर मेरी वीडियोस आपको वैज्ञानिक और सूचनात्मक लगती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।